हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/2003 और जो समय है दोपहर के 1:55 और जन्म स्थान रीवा मध्य प्रदेश है। इनकी जो कुंडली बनकर आती है वो आती है मिथुन लगन की, जो बुध से प्रभावित है। और इनके जो लग्नेश बनते हैं बुध, वो जाकर सप्तम भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, लगन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और खुद भी अच्छी अवस्था में केंद्र में बैठकर अच्छे फल देने की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लग्नेश को हम बलि कह सकते हैं, अच्छी अवस्था में कह सकते हैं। यहाँ पर शुक्र के साथ हैं, अपने मित्र ग्रह के साथ हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बना हुआ है। तो लग्नेश एक अच्छी अवस्था में कुंडली में दिखाई पड़ते हैं, तो ये कुंडली अच्छी अवस्था की कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो बुध वाले प्रभावित व्यक्ति होते हैं, मिथुन वाले होते हैं, जो ये होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्से वाले, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडे हो जाने वाले, गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाने वाले। मतलब इनका व्यवहार बहुत विचित्र होता है। कभी किसी प्रकार का, जैसे बच्चे का मन होता है, कभी इस चीज़ का मन है, कभी इस चीज़ का मन है, इस प्रकार के होते हैं। लेकिन ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाले होते हैं और जीवन में सुख सुविधाओं को देने वाले होते हैं। व्यक्ति की बुद्धि को तीक्ष्ण और एनालिसिस बनाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इंटेलिजेंट जरूर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। भले उनके पास जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन बुद्धि उनकी होती है और उसके दम पर ये जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं यहाँ पर सप्तम भाव में, अपने से तीसरे में। तो यहाँ पर शुक्र अच्छी अवस्था में बैठे हैं, पंचमेश बनकर सप्तम भाव में बैठे हैं, मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं यहाँ पर। और लग्नेश के साथ बैठे हैं, खुद भी अच्छी अवस्था में बैठे हैं और शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पर श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। और सप्तम भाव में शुक्र को बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि शुक्र जिन चीज़ों का कारक होता है, जिन चीज़ों को शुक्र से देखा जाता है, उन्हीं चीज़ों को सप्तम भाव से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर भाव कारक और भाव में बैठे ग्रह की स्थितियाँ मैच करती हैं, तो यहाँ पर शुक्र नेचुरली बहुत अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि सप्तम भाव प्राकृतिक रूप से भी शुक्र का स्थान होता है। यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति बनती है। यहाँ पर देखिए कि जो नवम भाव के स्वामी जो भाग्येश हैं, उनकी जो स्थिति बनती है ये बनती है यहाँ पर भाग्येश के यहाँ पर शनि जो बनते हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में और राहु के साथ। तो यहाँ पर शनि का होना, 12वें भाव में होना कोई विशेष फल देने वाला नहीं होता है, कोई अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। साथ में राहु भी है, तो ये अच्छी और बीमारी देने वाली स्थिति में बैठे हैं। यहाँ पर कोई विशेष लाभ इनका नहीं मिलने वाला है। भाग्योदय भी बहुत लेट करवाएंगे और उसमें भी बहुत विशेष भाग्योदय ये नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर भाग्य की हानि को करवाएंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पर लग्नेश और पंचमेश तो अच्छी अवस्था में कुंडली में है, लेकिन यहाँ पर भाग्येश को बल देना होगा, भाग्येश के उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर भाग्येश का फल व्यक्ति को अच्छा मिल पाएगा। भाग्य की कमी, पिता से सहयोग की कमी और व्यक्ति में धार्मिकता की कमी, इन प्रकार की चीज़ों की कमी, इन सभी चीज़ों की कमी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए कुंडली में यहाँ पर एक ग्रह उच्च का दिखाई पड़ता है, जो कि है गुरु, लेकिन यहाँ पर ये वक्री अवस्था में बैठे हैं और वक्री अवस्था में होकर भी बुध के नक्षत्र में आए हुए हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो गुरु हैं वो उच्च राशि में होकर भी कोई विशेष प्रभाव देने की स्थिति में नहीं है। वक्री होने के कारण ये नीच राशि वाला ही इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर इनके जीवन में धन की स्थिति भी कोई विशेष नहीं होने वाली है। और धन की स्थिति में मतलब जो ग्रह बैठे हैं वो बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले नहीं बैठे हैं। उच्च अवस्था में दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन उच्च अवस्था में ये है नहीं। वास्तव में इनका प्रभाव बहुत ही कम मिलने वाला है धन की स्थिति को लेकर। तो इस स्थिति को भी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि धन की स्थिति भी व्यक्ति की बहुत ही संतुलित रहने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, बहुत मध्यम स्तर की जो धन की स्थिति वो रहने वाली है। यहाँ पर देखिए इस लगन के सबसे जो खराब ग्रह हैं मंगल, लाभ भाव के और छठे भाव के स्वामी, वो मजबूत स्थिति में है। तो यहाँ पर देखिए लाभ की स्थिति तो इनके जीवन में बनेगी, मतलब इनके पास पैसा तो स्टोर नहीं हो पाएगा, पैसा संचित नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके जीवन में पैसा आएगा और चला जाएगा, आएगा आने से पहले उसका जाना फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मंगल यहाँ पर अपने भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, तो ये एक श्रेष्ठ कुंडली की पहचान होती है। जब तीसरे, छठे, 10वें, 11वें शनि, केतु, राहु, मंगल जैसे ग्रह बैठते हैं, तो ये मंगल यहाँ पर प्रभाव अच्छा देंगे, व्यक्ति को
लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, बीमारियों में जीत दिलाएंगे, लेकिन ये परेशानियां भी उतनी देंगे, चोट चपेट की घटनाएं भी देंगे, व्यक्ति को जीवन में परेशानियों में डाल के रखेंगे, परेशानी से निकालते रहेंगे और परेशानियों में डालते रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मंगल बनाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए कि जो चंद्रमा है, जो इनकी राशि बनती है वो मीन राशि बनती है, लग्न इनका बनता है मिथुन। तो बुध और बृहस्पति दोनों ही विपरीत गुणों वाले ग्रह बनते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति को दिखाता है कि जब लग्नेश और चंद्र की राशि जो ग्रह होते हैं वो मित्र नहीं होते हैं, यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ती है। कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि इनके केंद्र के घरों में कोई पापक ग्रह नहीं है। इस कारण इनके जीवन में जो भी काम होंगे बड़ी सरलता से होंगे, आसानी से होंगे। इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम या बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनको सही समय पर चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम एक अलग पक्ष है कि प्रॉब्लम लगातार बनी रहेंगी। कोई काम जीवन में हो चाहे ना हो, प्रॉब्लम तो बनी रहेंगी, लेकिन जो काम होंगे वो सही होते रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। जो भी काम होंगे वो संतुलित अवस्था में होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, क्योंकि केंद्र से संबंध जो है वो 3 शुभग्रहों का बन रहा है। तो ये श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर राहु का 12वें में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु 12वें में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी, जेल ऐसी घटनाओं को घटने वाली स्थिति में बना देते हैं। मतलब इन मामलों में व्यक्ति को अपने जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में नहीं जाना चाहिए, भूल कर भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राहु जब 12 भाव से होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जेल यात्रा जरूर करवा दे, चाहे 1 घंटे के लिए करवाएं, लेकिन करवा जरूर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इन जो भी इस प्रकार के काम हैं उनमें बहुत संभल कर या इनसे बहुत दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध 6 से बन रहा है, राहु का संबंध 12 से बन रहा है। तो इन कामों से बहुत दूरी बनाकर रखना, लड़ाई झगड़े से बहुत दूरी रहना ही व्यक्ति के जीवन के लिए श्रेयस्कर होगा। अन्यथा व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। तो ये इनकी कुंडली इस प्रकार की स्थिति है। एक बार इनकी नवमांश कुंडली में हम देख लेते हैं। तो जो इनकी नवमांश कुंडली बनती है वो लगन कुंडली के 5वें भाव से शुरू होती है। तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की स्थिति अच्छी होगी। जितना व्यक्ति अपने ज्ञान को अपने पास रखेगा या ज्ञान में जितनी इंटरेस्ट लेगा, ज्ञान के पीछे जितना भागेगा, उतना ही व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं बनेंगी। ये इसका मतलब यहाँ पर है। अब इसका जो लग्नेश है वो देखिए कहाँ पर है, वो 9वें भाव में है। तो यहाँ पर शुक्र लगन कुंडली में भी अच्छे हैं और नवमांश कुंडली में भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी शुक्र की दशा या अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं, भाग्य का लाभ मिलेगा और धन की स्थिति अच्छी होगी। मतलब हर प्रकार से सुख सुविधाएं और शुक्र से संबंधित सभी जो फल हैं वो शुक्र व्यक्ति को जरूर देंगे। यहाँ पर 7वें भाव में राहु विराजित हैं, जो कि वैवाहिक जीवन में संतुलितता बनाकर रखेंगे यहाँ पर। क्योंकि राहु का होना 7वें भाव में अच्छा तो माना नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर यह कि जो 7वें भाव के स्वामी मंगल है वो 3रे घर में बैठे हैं और मित्र की राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं। तो ये स्थिति है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा है। वैवाहिक जीवन इनमें इनकी समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन में इन्हें कोई इतनी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन इनका संतुलित और ठीक प्रकार से चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए 10वें भाव में सूर्य भी है। तो ये व्यक्ति के जीवन में सरकारी क्षेत्र से जुड़ने का काम भी करते हैं। अगर व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से जुड़कर या किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र से काम करता है तो उसमें भी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा, अच्छा धन अर्जित करेगा, अच्छा मान सम्मान धन अर्जित कर पाएगा, क्योंकि ये नवमांश में है तो इस चीज का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इनका नवमांश चक्र भी ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन भी इनका सही है, अच्छा है। और अब हम देखते हैं इनके दशमांश को। अब दशमांश देखिए इनका फिर 3 नंबर से शुरू, जिस नंबर से इनका लगन कुंडली शुरू होता है उसी से इनका नवमांश भी शुरू होता है। अब यहाँ पर बुध देखिए, ये महापुरुष राजयोग में बैठे हैं इस कुंडली में। तो बुध से रिलेटेड इनको अगर इनको काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, तो नौकरी में बैंकिंग फाइनेंस इनकी नौकरी करनी चाहिए, सीए। अगर बिजनेस करना चाहिए तो बुध से रिलेटेड इनको बिजनेस करना चाहिए। वस्तुतः इनको बिजनेस करना ही ज़्यादा अच्छा इनके लिए होगा। और क्योंकि इनकी कुंडली में बुध ज़्यादा प्रभावित है, बुध से ज़्यादा प्रभावित है और बुध बली अवस्था में भी है। तो यहाँ पर ये स्थिति, यहाँ पर देखिए शुक्र 9वें भाव में, नवमांश दशमांश में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इनके लिए बिजनेस श्रेयस्कर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर ये बिजनेस करते हैं तो अपने जीवन में। अब देखिए इनके जो वर्तमान जीवन में जो दशा चल रही है वो इनको केतु की चल रही है।
अब अगर केतु की इनकी दशा चल रही है और देखिए केतु छठे भाव में है, छठे भाव का मतलब लड़ाई झगड़े परेशानी रोग रिपुरोण इस तरह की समस्याएं केतु यहाँ पर दे रहे होंगे वर्तमान समय में। लेकिन इनकी खुशी, इनके लिए खुशी की एक बात है जो है कि इनकी मई जून से जून के एंड या जुलाई से ही इनको केतु की दशा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और इनको शुक्र की दशा शुरू होगी। अब देखिए कि शुक्र इनका लगन कुंडली में भी बहुत अच्छा है, नवमांश में भी अच्छा है, दशमांश में भी अच्छा है और इस लगन के लिए शुक्र बहुत योग कारक ग्रह है, बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह हैं, लग्नेश के मित्र हैं, पंचम भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है। तो अब देखिए कि इनका जीवन अब बहुत अच्छी प्रकार से या अच्छी स्थिति के लिए बदलने वाला है। इनके जीवन में सब कुछ अब ट्रैक पर आ जाएगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इनके जीवन में। इनकी विवाह की स्थिति जो भी, अगर इनको विवाह जब भी करेंगे ये अब, क्योंकि इनको 16 साल 19 साल 20 साल तक रहेगी शुक्र की दशा, तो अगले 20 साल इनके जीवन में बहुत श्रेष्ठ कर रहेंगे, बहुत उत्तम रहेंगे और इनको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, सभी इनके काम बनेंगे, सभी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कि शुक्र यहाँ पर अच्छी अवस्था में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इनको जीवन में सभी सुख देंगे। और क्योंकि शुक्र का संबंध लगन से बन रहा है, जब शुक्र का संबंध लगन से बनता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं, अगर नहीं भी होती हैं तो वो जीवन में धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। तो अब आपका सुख सुविधाओं को जो समय है प्राप्त करने का समय अब शुरू हो जाएगा। अब आप अपने जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी महादशा का आगमन हो रहा है। यहाँ पर एक चीज जिसका इनको अब भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, भौतिकतावादी वाला ग्रह होता है और सुख सुविधाओं को देता है, व्यक्ति के जीवन में इंजॉय देता है, खुशी देता है। लेकिन एक समस्या यह है कि शुक्र जो ग्रह होता है वो जीवन में इस तरह की स्थितियां क्रिएट करता है, इस तरह का वातावरण बना देता है कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शुक्र से प्रभावित होता है, शुक्र बहुत बली होता है। और देखिए इनका चंद्रमा यहाँ पर भी केमद्रुम में ही है, और अगर हम देखें तो इनका चंद्रमा केमद्रुम इतना माने जाएंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन सूर्य इनका कमजोर है, अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम करेगा, व्यक्ति के डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको कमजोर करेगा। व्यक्ति का मन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मीन राशि में है तो ये बहुत भटकने वाला मन होगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला मन होगा, हर बार एक सेकंड में हजारों विचारों को सोचने वाला मन होता है मीन राशि वालों का, क्योंकि मछली की तरह भटकता रहता है इनका मन। जैसे बिना किसी टारगेट के, बिना किसी लक्ष्य के मछली पानी में भटकती रहती है, इसी प्रकार इनका मन भी कभी किसी दिशा में, कभी की दिशा में, कभी कुछ सोचता रहता है, तो एक सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। और यहाँ पर सूर्य भी कमजोर है, तो जब शुक्र इन पर हावी होगा, शुक्र का प्रभाव इन पर बढ़ेगा, तो ये अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इनके जीवन में इनको मान सम्मान धन की हानि हो सकती है। क्योंकि शुक्र पहले खुशी देंगे, सुख देंगे और उसके बाद वो इस प्रकार की स्थिति भी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का संबंध 12वें घर से बना हुआ है। तो ये भी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े की समस्या को दिखाता है और उनमें फंसाकर रखने की समस्या को दिखाता है, क्योंकि व्यक्ति को इन समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। मंगल भी यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं, तो आप शुक्र की जीवन की जो दशा है इसका आनंद लीजिए, इसको बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए। लेकिन जीवन में ऐसे निर्णय मत लीजिए जो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं, क्योंकि शुक्र भोग का ग्रह है, लेकिन वह समस्याएं भी आपको पूरी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में आने वाली जो शुक्र की दशा है इसमें व्यक्ति को यही सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा कोई काम न करे, ऐसा किसी कार्य में लिप्त ना हो, ऐसा कोई निर्णय न ले जिससे व्यक्ति को मान सम्मान धन की हानि हो। नहीं तो व्यक्ति के जो शुक्र की दशा है, जो अच्छी दशा है, व्यक्ति का जो जीवन में सब कुछ पाने की दशा है, वो उसमें समस्या आ सकती है। और विशेषकर जैसे कि शुक्र में राहु आएंगे तब समस्या आएगी, शुक्र में शनि आएंगे तब समस्या आएगी, इन अंतर दशाओं में समस्या आ सकती है। तो इनको बहुत देखभाल कर, संभल कर, व्यक्ति को निर्णय लेकर बहुत समझकर इस चीज में चलना होगा, काम करना होगा। अन्यथा आपका जीवन बहुत सुखद है, आने वाले 20 साल आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान धन सब कुछ प्राप्त होने वाला है। जो भी आप काम करेंगे आप उस काम में सफलता प्राप्त करेंगे। और आपके लिए, और आप जीवन में देखिए आपका नौकरी, ये नौकरी का घर होता है और इसका जो स्वामी है वो इसमें बैठा है। तो आप पहले नौकरी कीजिए, कुछ साल कुछ भी काम करना अगर आपको है तो पहले आप नौकरी कीजिए, नौकरी के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तो आप जीवन में बहुत अच्छा, जीवन में धन कमा लेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। डायरेक्ट आप बिजनेस शुरू मत कीजिए, क्योंकि आपको उसमें समस्या हो सकती है।
आप पहले नौकरी कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना बिजनेस छोटा छोटा शुरू करके आप अपने जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुखद बना सकते हैं, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, समय आपके फेवर में है और आप जो भी काम करेंगे आपको उसका सपोर्ट जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपकी जो जीवन की जो परेशानी है अब उनका अंत का समय चल रहा है और अंतिम समय है। अब आपके जीवन में खुशी का समय शुरू हो सकता है, अच्छा जीवन शुरू आपका हो सकता है। अब आपको उपाय भी शुक्र से संबंधित करने चाहिए, और शुक्रवार को जैसे गाय को आप गुड़ और रोटी दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र इससे बली होंगे। और अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज़ कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए, वाइट कलर का ज़्यादा कीजिए, ग्रीन कलर का यूज ज़्यादा कीजिए। तो ये आपके छोटे छोटे काम कर अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की आपकी दशा चलेगी और शुक्र आपकी कुंडली में है भी अच्छी अवस्था में। तो आप इन छोटे छोटे और उपाय करके शुक्र को और बली कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य बहुत कमजोर है, जिससे आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ, अच्छा निर्णय ले पाएँ, आप किसी गलत निर्णय में न जा पाएँ, क्योंकि इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुंडली में दिखाई पड़ रही हैं। तो यही आपकी कुंडली का विश्लेषण है। आपके कोई विशेष क्वेश्चन नहीं थे, जो मामूली क्वेश्चन होते हैं वो आपके बता दिए गए हैं। जो और इनको कोई सलाह देना चाहता है, बताना चाहता है, वो वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी डिटेल कमेंट में लिखिए और क्वेश्चन आप पूरे लिखा कीजिए, जिससे आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब दिया जाए। अब आप लिखते हैं कि विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण में जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं बस उन्हीं पर ही नज़र डालकर उनको बताया जाता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन भी लिखेंगे कि ये समस्या है, ये बात है, तो फिर उन चीज़ों को भी कुंडली में बहुत अच्छे से देखा जाएगा और उनको बताया जाएगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।